हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स तो आपने सुना होगा। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवाई होती है जो इन्फेक्शन को खत्म करने के काम आती है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस, पैरासाइट या फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब जो एंटीबायोटिक दवाई होती है वो बैक्टीरिया को मार नहीं पाती। बैक्टीरिया क्यों नहीं मरते? क्योंकि धीरे धीरे बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसे बदलाव लाते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक दवाएं उन पर बेअसर होने लगती है और आप एंटीबायोटिक लेकर भी बैक्टीरिया नहीं मरते और इन्फेक्शन खत्म नहीं होता। तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? बहुत आम बीमारियां हैं, जैसे कि निमोनिया है, टाइफॉइड है, टीबी है, ईयर इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग है, मेनिंजाइटिस है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूरिन में इन्फेक्शन होता है आपको, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये बहुत सारी कॉमन बीमारियां बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। दोस्तों, कुछ साल पहले जब एंटीबायोटिक की खोज की गई, तब एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया पर जब काम करती थी तो तुरंत काम करती थी। एंटीबायोटिक दवा दे देते थे डॉक्टर और बैक्टीरिया मर जाते थे और पेशेंट ठीक होता था। लेकिन धीरे धीरे बैक्टीरिया ने अपने अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस कर लिए जिसकी वजह से वो दवाएं काम करना बंद कर दी। वो थे फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स, फिर आई सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स, फिर आए थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन और अब है फिफ्थ जनरेशन। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, आपको मालूम होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस समस्या को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या को बहुत बड़ी चुनौती बताया है। इसकी वजह से दुनिया में हर साल लाखों मौतें हो रही हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। होम्योपैथी करती क्या है कि वो बैक्टीरिया को नहीं मारती, लेकिन वो पूरी पेशेंट के बॉडी पर काम करती है होम्योपैथी, और पेशेंट के बॉडी पर काम करने के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देती है कि बैक्टीरिया आपके शरीर से निकल जाएंगे, मर जाएंगे और आप पूरी तरह से उस इंफेक्शन से बरी हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होम्योपैथी आपको दे सकती है। लेकिन इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। चाहे आपका इन्फेक्शन कितना भी बड़ा हो, चाहे वो इन्फेक्शन बार बार होता हो, तो कोई बात नहीं, आप एक एक्सपर्ट होम्योपैथी से कंसल्ट करें और इस बीमारी से मुक्ति पाए। तो अगर आपके दोस्तों में या रिश्तेदारों में अगर किसी को ये बार बार इन्फेक्शन की समस्या है तो क्लासिकल होम्योपैथी जरूर आजमाएं। स्टे